Greetings everyone. Today we will continue our chapter The Fundamental Unit of Life. Fundamental Unit of Life, that is cell. इस चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. हमने पढ़ा था अभी तक सेल के बारे में कि सेल होती क्या है, नीड ऑफ स्टडी ऑफ सेल क्यों जरूरी है. इसमें हमने पढ़ लिया था बेटा, क्या पढ़ लिया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल. ये दो चीजें हमने अभी तक पढ़ ली हैं. अब हम थर्ड वन पढ़ने जा रहे हैं आज, न्यूक्लियस. क्या चीज पढ़ रहे हैं बेटा? न्यूक्लियस. सबसे पहले तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे पता लगा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ये कैसे पता लगा? एक्चुअल में आपको याद होगा हमने एक ओनियन पील की, जो ओनियन पील लिया था बेटा, उसमें क्या किया था? उसकी स्लाइड को ऑब्जर्व किया था अंडर द माइक्रोस्कोप. तो हमें सेल्स दिखाई दी थी लाइक दिस. कुछ भी शेप्स, एक जनरल शेप्स हम पढ़ लेते हैं. तो उसमें क्या होता है, जब इसके ऊपर स्टेन लगाया जाता है, स्टेन क्या होता है? कलर देता है. कलर क्यों चाहिए हमें? कि वाइट होता है जब चीज, तो वो अच्छे से क्लैरिफाई नहीं हो पाती, वो कलर दिखाई नहीं देता. तो उसके ऊपर स्टेन लगाया जाता है. आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि वो इसको कलर देता है, ब्लू कलर. और या इसमें हम सैफ्रन या मिथाइलिन ब्लू, कुछ भी यूज कर सकते हैं. बेसिकली इनका यूज क्या है? टू गिव द कलर, टू गिव द स्टेन, कलर दिखाई दे हमें. अब जब ओनियन पील हो, या एक और एक्टिविटी बता रहा है बेटा, जैसे हमारा ये चीक है, चीक के अंदर वाले अगर हम आइसक्रीम स्टिक से स्क्रैच करते हैं अंदर की लेयर को, और उसको लार बेसिकली वहां से आती है, और उसको जब हम स्लाइड के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं, वी सी द सिमिलर रीजन. व्हाट सिमिलर रीजन? कि यहाँ पर ना स्टेन हल्का दिखाई देता है और एक जगह डार्क, ऐसे. तो वो ऐसा क्यों होता है? डार्क क्यों होता है? दैट इज कॉल्ड, द डार्कन पार्ट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. जो सेंटर में ओवल या राउंड शेप में एक बॉडी दिखाई देती है, सेल बॉडी, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस है बेटा. और न्यूक्लियस एक्चुअल में अपने आप में है क्या? मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज समझा रही हूँ कि न्यूक्लियस अपने आप में होता क्या है. इट इज, मान लीजिए ये आपकी सेल है. आपको याद होगा थोड़ा बहुत बेटे, ये आपकी सेल थी. सेल की आउटर लेयर को हमने, इसको ऐसे ना बनाकर, चलो मैं और ज्यादा थोड़ा सा सिंपल बना देती हूँ. ये आपकी सेल वॉल थी, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, अंदर वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसमें क्या होता है? एक सेंटर में या साइड में एक ओवल शेप्ड या राउंड शेप्ड बॉडी होती है. दैट राउंड शेप बॉडी वी कॉल द न्यूक्लियस. अगर हम इसको डीप स्टडी करते हैं तो न्यूक्लियस क्या है? अपने आप में एक सर्कुलर बॉडी है, और जिसमें डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड है बेटे, डबल मेम्ब्रेन लाइक दिस. जो फर्दर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अनदर सेल ऑर्गेनेली में डिवाइड हो जाती है. मैं इसको सिर्फ इतना बना रही हूँ. न्यूक्लियस क्या है? अपने आप में एक राउंडेड डबल मेम्ब्रेन. ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बॉडी है. गॉट इट? तो अब इसमें जो डबल मेम्ब्रेन बॉडी है, उसको हम क्या नाम देते हैं? उस डबल मेम्ब्रेन बॉडी को हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल्ड इट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. पार्ट्स की अगर हम बात करें न्यूक्लियस के, तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या आ जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और क्या होता है बेटा इसके अंदर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड होता है.
जो इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर सैप या प्लाज्मा फिल होता है ना, ये फ्लूइड। थर्ड क्या होता है इसमें, न्यूक्लियोलस, मतलब स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर राउंड बॉडी, दैट वी कॉल्ड न्यूक्लियोलस, लाइक दिस न्यूक्लियोलस। दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। और क्या होता है बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्रोमेटिन। यानी नेक्स्ट इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो गया, क्रोमेटिन। और क्या प्रेजेंट होता है बेटा इसके अंदर, बस इतनी चीजें आप कर दीजिए, आपके एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है। क्या है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मैंने आपको ये क्यों लिख के दिखाया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। पोर्स क्या कर सकते हैं, इनसाइड और आउटसाइड द मटेरियल, जो सेल के बाहर का जो ये जो फ्लूइड है, ये तो न्यूक्लियस हो गया आपका, ये जो फ्लूइड होता है बेटा, इसके फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जो मैं आप आगे करवाऊंगी, जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और जो सेल और मतलब न्यूक्लियस के अंदर बाहर एंट्री एग्जिट के लिए जो पोर्स बने होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ये पोर्स होते हैं जो मटेरियल को इनसाइड और आउटसाइड द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म करते हैं। अब इसमें ये क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्लियर हो गया। न्यूक्लियोप्लाज्म इसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, इसको फ्लूइड देता है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म का रोल हो गया बेटा। नेक्स्ट इसमें आ गया आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो अ राउंड शेप बॉडी विच इज रिच इन प्रोटीन और आरएनए मटेरियल है बेटा, ये जो इसके न्यूट्रिशन के लिए चाहिए। ये एंट्री और एग्जिट मटेरियल, इस तरह से याद करो, ये रिच इन प्रोटीन और आरएनए। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस सैप आएगा, न्यूक्लियोलस आएगा रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड, क्रोमेटिन। अब मेन रोल किसका होता है हमारे न्यूक्लियस में, वो होता है बेटा क्रोमेटिन का रोल होता है। क्रोमेटिन, अब इसका क्या अपने आप में, ये तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई ही दे रहा है। अब इसका रोल क्या है एक्चुअल में, जब एक सेल है, ये कोई भी सेल लगा लो, ये दूसरे में दो में डिवाइड हो रही है, मान लो इसको दो में डिवाइड होना है, तो क्यों कैसे होती है ये, सबसे पहले न्यूक्लियस का ये रीजन अपने आप में डिवाइड होना शुरू होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है बेटा। सेल ऐसे नहीं टूटती जैसे हम सोचते हैं कि अपने आप में दो में डिवाइड हो जाती है, ऐसे टूटती नहीं जैसे मैंने ये पेन को खोल दिया और ये टूट गया, नॉट लाइक दिस। सेल एक्चुअल में न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है। न्यूक्लियस क्यों डिवाइड होता है, जो ये क्रोमेटिन है ये अपने आप में अरेंज होना शुरू हो जाता है एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या वी कैन से सेल रिप्रोडक्शन। सेल को जब एक से दो में टूटना होता है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड कर लेता है और ये क्रोमेटिन किस में बदल जाता है, क्रोमोसोम्स में। किस में बदल जाता है बच्चे, क्रोमोसोम्स में। अब बुक से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, एक बार पहले वीडियो देख लेना कि क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्रोमोसोम्स में बदल जाता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। कि सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमेटिन किस में बदल जाता है, क्रोमोसोम्स में बदल जाता है। और ये क्यों जरूरी है, मतलब क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स में, एक्चुअल में ये डीएनए होता है इसमें।
डीएनए क्या स्टैंड करता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सुना है आपने कभी ये नाम? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जो हमारे डीएनए वर्ड आपने पहले सुना होगा लेकिन ध्यान से नहीं किया होगा। तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, मैं ऊपर वाले को एक बार रब करके फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। क्या है हमारे अंदर? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? इन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। हम कहते हैं ना माँ बाप के गुण एक दूसरे से आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल की वजह से आती है। जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स में क्या होता है? डीएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है जो इंफॉर्मेशन कंटेन किए हुए है। किसकी फॉर्म में? डीएनए कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। जीन्स नाम सुना होगा। तो जीन्स में वो इंफॉर्मेशन आती है और वो जीन्स जब डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, मैसेज 1 से 2 में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, तो सेल के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो जाता है तो न्यूक्लियस फर्दर टेक्स पार्ट्स इनटू टू। फर्दर ये न्यूक्लियर प्लाज्म या सेल डिवीजन होनी शुरू हो जाती है। सो न्यूक्लियस प्लेज द सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। सेल्स को 1 से 2 में डिवाइड करने में न्यूक्लियस का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्लियर है बेटा? अब एक चीज हमेशा ये याद रखना कि अब हम जनरल पढ़ रहे हैं। जनरल का अब इतना ही बताऊंगी बेटा, सेल डिवीजन में और नहीं है बेटा। क्लास 10th में आप और डिटेल में पढ़ेंगे और बुक्स में तो लिखा भी होगा, लेकिन सेल के बारे में अब आप ध्यान से देखिए। तो जब हमारा कोई भी जनरल सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अगर ये न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बंधा हुआ है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें होती है वो ट्रू सेल मेम्ब्रेन। ट्रू यू को हम बोलते हैं ट्रू। कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस होता है जिन सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, दैट सेल इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। और जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल, कैरियोटिक मीन्स अगेन न्यूक्लियस बेटा, और प्रो मीन्स प्राइमरी, यानी जिसमें अनडिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसमें अनडिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल। और अनडिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले को हम क्या नाम देते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड। क्या नाम देते हैं बेटा अनडिफाइंड वाले को? जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है सिर्फ, वो न्यूक्लियोइड कहलाता है और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी ट्रू न्यूक्लियस जिसमें होता है वो कहलाता है हमारा यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अगर हम एग्जांपल लेके चले तो आपकी जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम बैक्टीरिया या हम ले लेते हैं वायरस। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है वो होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल। जैसे प्लांट सेल हो गए, लाइक सो ऑन। तो दिस इज टॉकिंग वी आर अबाउट न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से वो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कहलाते हैं। क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स जो है वो सेल डिवीजन में और जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफॉर्मेशन में काम आते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट सेल पार्ट है बेटा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्या है हमारा? साइटोप्लाज्म। बेटा नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारा, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म।
जैसे मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस का फ्लूइड कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल फ्लूइड कहलाता है बेटा, साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म यानी फ्लूइड, सेल फ्लूइड कहलाता है बेटा हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो हमारा सेल है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी ये सेल ऑर्गेनेलीज जिसके अंदर भरे हुए होते हैं, मैं इसको ऐसे जनरल बना रही हूँ बेटा, तो ये जो फ्लूइड होता है वो कहलाता है सेल फ्लूइड यानी साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है बेटा, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, यानी प्रोकैरियोट मैंने आपको बताया था ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन भी होती है अगर ये प्रॉपरली मेंशन नहीं होती, वो किस में होती है, वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती, किस में नहीं होती बेटा, वो होती है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स में, कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जिसमें सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से नहीं होती, उसमें जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो आल्सो वे भी, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है और इसमें ऑर्गेनेलीज जितने भी हैं वो एक और मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, वो अच्छे से नहीं होती, वो किस में नहीं होती बेटा, वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती। अब सेल फ्लूइड, अब न्यूक्लियर है, सेल हमने सेल वॉल पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा या न्यूक्लियस पढ़ा बेटा, ये एक पार्ट ऑफ सेल है। सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, सेल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए जो प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। अब इस साइटोप्लाज्म का यानी मेम्ब्रेन बाउंड का एक बता देती हूँ, जैसे हमारा वायरस है, वायरस डू नॉट हैव वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें नहीं होती, यानी वो जिंदा है या नहीं है ये पता ही नहीं लगता। लेकिन जैसे ये वायरस बॉडी में एंटर करता है वो बॉडी के सेल में एंटर कर जाता है, क्योंकि सेल वॉल वगैरह तो होती नहीं सेल मेम्ब्रेन, तो जैसे ही वो बॉडी में एंटर करता है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर हम बोलते हैं कि साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं और ये फ्लूइड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो स्पेशलाइज्ड सेल कहलाते हैं। अब चाहे आप इसको सेल ओनियन पिन का एग्जांपल में ले लो, चाहे आप वो चिक के अंदर जो लार्वा होता है उस स्लाइवा होता है सॉरी उसके एग्जाम्पल से ले सकते हो। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलिस्ट्रेट विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरस, एंड वायरस लैक द मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक लाइफ अंटिल दे एंटर ए लिविंग बॉडी, यूज इट्स सेल मशीनरीज टू मल्टीप्लाई। तो बेटा ये है आपके आज का टॉपिक साइटोप्लाज्म के बारे में क्या रहता है। अब बेटा आपका एक ये टॉपिक रह जाता है, एक छोटा सा आपका क्वेश्चनिंग पार्ट पे है, आई विल प्ले, ये आपने लिखना भी है बेटा। क्या है आपका, फिल इन द गैप द फ्लोइंग टेबल illustrating differences between prokaryotic and eukaryotic cell। बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली स्मॉल इन साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर मतलब मीटर का 1/10 लाखवां हिस्सा होता है, 1/1 लाख। जनरली दे आर लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है बेटा प्रोकैरियोटिक में, अनडिफाइंड, और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ये आपका पेज पे लिखा भी हुआ है 62 पे। एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रिएजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। और इसमें न्यूक्लियर रिएजन क्या होता है, वेल डिफाइंड एंड सराउंडिंग बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमोसोम इसमें सिंगल होता है, क्योंकि सिंगल मोर देन 1 क्रोमोसोम आपको बताए ही थे, जो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बता रहे हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज ये आप दिखाई दे रहा है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कोई भी ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, यूं ही तैर रहा है जैसे, तो ये अपने आप में प्रोकैरियोटिक सेल है। और इसमें क्या आ जाएगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। गॉट इट बेटा। तो यहाँ तक का आपने कॉपी पे मेंशन करना है, नोट डाउन करना है और लिखना है।
अगर आपको कोई डाउट है तो वी विल डिस्कस देम इन द गूगल मीट। गॉट इट बेटा? सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन दैट इज द सेल ऑर्गेनेलीज। ये हम अब स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज को। ठीक है बेटा? तो यहाँ तक का आपने पढ़ना है, लिखना और लर्न करना है। थैंक यू।